हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग रैंकिंग का क्वेश्चन 11 तक अभ्यास किए थे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 टाइप 1 का 12 नंबर प्रश्न है कि एक कक्षा में प्रीति का स्थान ऊपर से 17वां है तो नीचे से 28वां है, तो कुल कितना विद्यार्थी है। लेफ्ट निकालने के लिए टोटल माइनस राइट प्लस 1 ये सब हो चुका था लास्ट क्लास में। राइट निकालने के लिए टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 एक क्यों जोड़ते हैं घटाते हैं उसको हम लोग देखे थे, एक करके सारा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे। और टोटल निकालने के लिए लेफ़्ट राइट में एक घटाते हैं और बिटवीन निकालने के लिए टोटल में से लेफ़्ट और राइट को जोड़ के घटा देते हैं। इसी से सारा काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी रेयर में 0.1% कभी कभी टोटल निकालने के लिए लेफ़्ट भी दिया रहेगा, राइट भी दिया रहेगा और बिटवीन भी दिया रहेगा। और कभी कभी OVL के कंडीशन में बिटवीन निकालने के लिए लेफ़्ट राइट ही ज़्यादा होता है टोटल से, उसको घटा के -2 करते हैं। तो ये सब हम लोग देखे थे एक करके क्यों जोड़ते हैं क्यों घटाते हैं, एक फार्मूला को एक्सप्लेन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से अभ्यास करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक कक्षा में प्रीति का स्थान ऊपर से 17वां है नीचे से 28वां है। प्रीति ही है, अगर मान लेते हैं यही लाइन है या ऐसे लाइन दें, यही लाइन को ऐसे घुमा दें, अगर ये उधर ऊपर मान लेते हैं तो इधर नीचे हो जाएगा। तो नीचे से इधर से लेफ़्ट मान लेते हैं बाएँ तरफ से, इधर से राइट मान लेते हैं। तो लेफ़्ट से नीचे से, या ये पार्ट उधर भी लिख सकते हैं ये इधर भी लिख सकते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें कहा कि ऊपर से मतलब इधर से माने तो 17वां है और इधर से 28वां है, तो टोटल कितना विद्यार्थी होगा। तो टोटल निकालने के लिए लेफ़्ट और राइट को जोड़कर एक माइनस करते हैं। क्यों -1 करते हैं, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग सारा एक एक करके एक्स को एक्सप्लेन किए थे, लाइन पार के भी देखे थे बना के। तो हो जाएगा 8 7 15 और 45 में एक माइनस करेंगे 44, कुल पंक्ति में 44 लड़कियाँ हैं। तो ये एक जो माइनस है ये मैथ का कैलकुलेशन नहीं करना है कि प्लस गुना करेंगे प्लस माइनस तो घट जाएगा, ऐसा नहीं। ये जोड़ घटाव करके अंत में जो आएगा उसको एक माइनस कर देंगे, जोड़ कहें तो प्लस जोड़ देंगे पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये सारा हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉरी 13 नंबर प्रश्न है कि माया अपने कतार में ऊपर से 14वां स्थान पर है नीचे से 18वां है, सेम तरह क्वेश्चन है। तो कुल कितना निकलेगा। ऊपर को अगर राइट मान लेते हैं तो राइट से हो जाएगा 17वां, लेफ्ट से हो जाएगा 18वां, सॉरी राइट से 14वां और लेफ्ट से 18वां हो जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए लेफ़्ट प्लस राइट -1 करेंगे तो हो जाएगा ये 32 -1, यानी कुल पंक्ति में 31 लड़कियां हैं। यानी कि 31 लड़कियां, उसमें माया का स्थान एक तरफ से 14 है एक तरफ से 18 है, उसी लड़की को रिपीट गिना जाता है, इसलिए एक माइनस करते हैं। ये हम लोग एक एक करके सारा अभ्यास करे थे क्वेश्चन क्लास 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा हटके है कि 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकता है तो तब ये बाएं से तीसरा होता है। तो पंक्ति में दाईं ओर से इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या, मतलब पंक्ति में दाईं ओर से इसकी क्या स्थिति था पहले, ये कहा। टोटल है 10 लड़का है और इसको ये बाएं से तीसरा होता है, कब होता है, जब ये बाएं से ये बाएं छोर से तीसरा होता है कब, जब ये 5 स्थान बाएं तरफ आता है तब तीसरा होता है। इसका मतलब बाएं से पहले ये 8वां स्थान पर है। तो टोटल पता लेफ़्ट पता राइट निकल जाएगा। राइट निकालने में टोटल में से लेफ़्ट घटा के एक जोड़ते हैं, तो 10 में 8 घटा के एक जोड़ेंगे और पहले जोड़ घटाओ इसका कर लेंगे तो हो जाएगा 2, फिर अंत में ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 3। यानी कि शुरू में ये दाएं से तीसरा था, इसको लाइन पार के देखिए ज़्यादा समझ में आएगा अच्छा से। ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थी है और इधर से लेफ़्ट मान लेते हैं इधर से राइट मान लेते हैं। तो कहा कि ये बाएं से पहला दूसरा तीसरा, ये बाएं से तीसरा तब होता है जब ये 5 स्थान खिसकता है इधर। तो 1 2 3 4 5 ये पहले यहाँ था, ये 5 स्थान खिसक के बाएं तरफ 5 स्थान खिसक के अभी ये यहाँ आ गया है। इसका मतलब खिसकने के पहले बाएं तरफ खिसका तो इसके पहले ये यहाँ बैठा था। तो ये कहा कि पहले ये कहाँ था, शुरू से दाएं से कहाँ था पहले, तो दाएं से पहला दूसरा तीसरा था, तो दाएं से पहले तीसरा था, यही पूछा है। तो लाइन से ये ज़्यादा स्पष्ट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन पार के सब प्रश्न को बनाना संभव नहीं है। अब 80 स्टूडेंट है 70 स्टूडेंट है, इस तरह करते कितना लाइन पारेंगे। फिर बाएं से 35वां है, दाएं से 44वां है, इस तरह कितना लाइन पारेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूला से आसान पड़ता है बनाना। और फार्मूला क्या है, सेट करना है। टोटल निकालना तो लेफ्ट राइट दिया रहेगा, एक घटा देंगे। लेफ्ट निकालना है तो टोटल और राइट दिया रहेगा, घटा के जोड़ देंगे। तो इस तरह करके हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है। 80 लड़की है, टोटल कितना है 80 लड़की है और अनारकली की योग्यता श्रेणी में 43वां है तो नीचे से क्या होगा।
तो इसका मतलब ऊपर से 43वां है। ये ऐसे भी लाइन पार सकते हैं या ऐसे भी लाइन दे सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर मानेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं घुमा के, नीचे ये ऊपर हो जाएगा, है ना। ऐसे इसको मोड़ देंगे, ऐसे घुमा देंगे तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहा कि इसका स्थान नीचे से क्या होगा, तो मतलब इधर से पूछा है, इसका मतलब लेफ्ट से, और ऊपर से दिया हुआ है 43। टोटल पंक्ति में 80 विद्यार्थी है, तो टोटल पता और आर पता, इधर से राइट मान लेते हैं। तो इधर से अगर लेफ्ट भी मानेगा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो राइट निकालना पड़ जाएगा। तो नीचे कोई एल माने तो एल निकालना पड़ेगा। टोटल इसमें राइट से तब 43 हो गया। तो एल निकालने के लिए टोटल में से इसको घटा के एल को 1 जोड़ते हैं, तो हो जाएगा ये 37, और फिर 1 जोड़ेंगे। अंत में जोड़ घटाव करना, मैथ का कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसे बनाना है इसको। पहले इधर का जो भी जोड़ घटाव कर लेंगे, अंत में जो प्लस है 1 जोड़ देंगे, यानी कि लेफ्ट से ये 38वें स्थान पे है। तो इस तरह करके इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कों के पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वां है और विजय बाईं ओर से 18वां है। अविनाश अक्षय से दाईं 11वां है और विजय से तीसरा है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के। तो देखिए ये पंक्ति है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इधर से लेफ्ट मान लेते हैं, इधर से राइट मान लेते हैं। अब देखिए इसमें कहा कि बाईं ओर से 16वां है अक्षय, तो बाईं से 16वां है, ये है अक्षय, अक्षय यहाँ है 16वां स्थान पर है। और बाईं ओर से विजय जो है 18वां है, विजय इधर से 18वां है, विजय है ना 18वां। कहा कि अविनाश अक्षय से दायां, तो अक्षय ये है तो इसका दायां हाथ यही हुआ दायां तरफ, इससे दायां जो है ये 11वां है, ये है अविनाश, है ना। और विजय से तीसरा, यही लड़का जो है विजय से तीसरा है, 3rd स्थान पर है। विजय से ये तीसरा, विजय से गिना जाता है तो तीसरा होता है, और इससे गिना जाता है तो 11वां होता है। तो ये सारा जो है अविनाश, विजय, अक्षय सब जो है, सब स्टूडेंट जो है बाएँ से हैं, सब बाएँ से हैं, एल से हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, तो पूछा है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट भी चाहिए और राइट भी चाहिए, एल भी चाहिए और आर भी चाहिए। तो एल तो अगर इधर से मिल जाएगा, आर तो नहीं है, आर नहीं है, एल मिल गया, तो दोनों चाहिए। तो डाटा पर्याप्त नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए कि 2 विद्यार्थी का उम्र 50 साल है, राम और मोहन का, तो राम का उम्र कितना है, तो कैसे बता पाएंगे। एवरेज पूछेगा तो बोल देंगे कि 2 से भाग दे देंगे, एवरेजिंग 25 है। लेकिन अगर दोनों का 50 है और पूछेगा कि राम का उम्र कितना है, राम और सोहन का उम्र अगर 50 है, तो कैसे बता पाएंगे। अगर उसमें एक का पता होगा कि मान लेते हैं राम का उम्र 30 साल है, तो सोहन बोल देंगे 20 है। तो लेकिन इसमें किसी का पता नहीं, इधर तो आर पता ही नहीं है, सिर्फ एल पता है। तो आर भी चाहिए टोटल निकालने के लिए, तब ना लेफ्ट और राइट को जोड़ के माइनस करेंगे, तो पता ही नहीं। तो डाटा पर्याप्त उत्तर देने के लिए नहीं है, नहीं आंसर हो जाएगा इसका डी आई, डाटा इनसफिशिएंट है, आंकड़ा अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में एक पंक्ति में जब राम को ऊपर से गिना जाता है तो 8वां होता है, और पंक्ति में जब मोहन को ऊपर से गिना जाता है तो 18वां होता है। सोहन, राम और मोहन के ठीक बीच में उसका स्थान बाईं से क्या होगा। तो देखिए बढ़िया प्रश्न है। अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में प्लस और सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। एक ही ऐसा चैप्टर है मैथ का, पूरा मैथ और रीजनिंग में पूरा में एक ही ऐसा चैप्टर है, वो है बोट स्ट्रीम, जिसमें अपोजिट में माइनस होता है और सेम में प्लस होता है, सेम डायरेक्शन में। अगर नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 किलोमीटर धारा की चाल है, बहाव की दिशा में जाएगा तो चाल हो जाएगा 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर धारा की भी इसका स्पीड है। लेकिन वही जो है नाव की चाल 5 किलोमीटर है, धारा की चाल 2 किलोमीटर, और विपरीत चलेगा तो नाव की चाल 5 को घटा के 2 3 कर देगा। तो एक ही चैप्टर ऐसा है कि जो दिशा में जुड़ जाता है और अपोजिट में घटता है। बाकी कहीं भी कोई भी चैप्टर में, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस का रहे या कोई भी चैप्टर रहे बोट स्ट्रीम को छोड़कर, सब में जो है मैथ रहे या रीजनिंग, अपोजिट में प्लस होता है और सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। तो अब देखिए इसमें एक पंक्ति है, अच्छा प्रश्न, इसको लाइन पार के भी बना सकते हैं। अब देखिए एक पंक्ति है, इधर से एल मान लेते हैं, बाएं हाथ तरफ से सुविधा होगा, चाहे तो आप इधर से भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर से एल मानेंगे तो इधर से आर मानेंगे। कहा कि बच्चों की पंक्ति में जब राम को ऊपर से गिना जाता है, मान लेते हैं इधर नीचे है तो इधर ऊपर हो गया। यही पंक्ति को आप ऐसे घुमा भी सकते हैं ऊपर नीचे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो राम का स्थान ऊपर से 8वां, इधर से 8वां है राम, इधर से। उसी पंक्ति में जब मोहन को गिना जाता है
तो ऊपर से 18वां इसी पंक्ति में इधर से 18वां है, ये मोहन 18वां है। और राम और मोहन, सोहन और राम, सोहन जो राम और मोहन के ठीक बीच में है उसका स्थान बाएं से क्या होगा, लेफ्ट से निकालना पड़ेगा। क्या होगा, टोटल दिया हुआ है 22, टोटल 22 है, पंक्ति में 22 विद्यार्थी, तो लाइन पार के भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है, ऐसे आसान होता है। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में घटता है, तो सेम दिशा में घटेगा तो फाइनल आर जो आएगा 18 में 8 माइनस कर देंगे, ये 10 आएगा। आर मालूम है, टोटल मालूम है, तो एल निकल जाएगा। एल बराबर टोटल में से क्या करते हैं, आर माइनस करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा टोटल 22, 22 माइनस 10 प्लस 1, तो घटाएंगे तो 12 आएगा, 1 जोड़ेंगे, यानी बाएं से 13वां स्थान पर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो सोहन जो है राम और ठीक मोहन के बीच में बाएं से कितने स्थान पर होगा, तो 13वां स्थान पर होगा। लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इस तरह बनाने से। तो इसको थोड़ा सा खाली याद रखना है, अपोजिट में प्लस और सेम डायरेक्शन में माइनस। तो हर चैप्टर में ही जहाँ भी इसका ज़रूरत पड़ा है, सिर्फ बोर्ड स्ट्रीम को छोड़कर जस्ट इसका उल्टा होता है, बाकी सब जगह तो इसी का यूज होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर की ओर चेहरा के बच्चों की एक पंक्ति में, तो उत्तर की चेहरा करके बोले भी तो इसे यही पंक्ति बनाएंगे, है ना, इधर से लेफ्ट मान लेंगे और इधर से राइट मान लेंगे। कहा कि राम जो है दाएं से पनरमा है, इधर दाएं माने हैं तो इधर से पनरमा हो गया, ये हो गया राम दाएं से। मोहन राम के दाएं 10वां है, तो राम के दाएं अगर ये यहाँ राम खड़ा है तो इसका दायां, तो दायां हाथ इधर ही होगा, दाएं तरफ इधर ही होगा, तो राम के दाएं 10वां है, ये है मोहन है। यदि पंक्ति में कुल विद्यार्थी मालूम है 20 है, तो कहा कि मोहन का स्थान बाएं से क्या होगा, बाएं से निकालना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन हो गया। तो लेफ्ट निकालने के लिए टोटल में से यहाँ से फाइनल जो है सेम दिशा में घटेगा, तो ये हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 10 घटा देंगे 5, तो जब 5 प्लस 1 जोड़ते हैं, लेफ्ट राइट टोटल में से लेफ्ट राइट घटा के 1 जोड़ते हैं लेफ्ट निकालने के लिए। हम लोग पहला क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं, इसमें इसका रैंकिंग का इंट्रोडक्शन से ही। तो ये हो जाएगा 20 में 5 घटाएंगे 15 होगा, और ये मैथ वाला कैलकुलेशन नहीं करना है, 15 प्लस 1 16 ऐसे बनाना है। पहले इधर का जोड़ घटाव कर लेंगे, अंत में प्लस है तो 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस है तो 1 माइनस रहेगा तो घटा देंगे। तो इस तरह करके बनाएंगे, तुरंत बनेगा ऐसे प्रश्न भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर की ओर चेहरा के बच्चों के पंक्ति में 19 नंबर प्रश्न है, यही लाइन है, इधर से लेफ्ट मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इधर से राइट मान लेते हैं। का राम दाएं से 10वां है, इधर से 10वें स्थान पर है राम, और का मोहन बाएं से, मोहन राम के बाएं है, तो राम का बायां किधर हो जाएगा, राम यहाँ है तो इसका बायां तो अब इधर चलेगा ये तरफ, तो राम के बाएं इधर हो जाएगा, राम के बाएं, ये भी 10वां ही है, ये है मोहन कह रहा है क्या, और आगे भी लिखा है मोहन का स्थान बाएं से 8वां है, अगर इसको इधर से गिना जाता है तो 8वां है, तो टोटल पंक्ति में पूछा है। इस बार देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आर बराबर हो जाएगा 10 10 कितना 20, एल मालूम है आर मालूम है, टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट को जोड़कर 1 घटाते हैं, तो 28 में घटाएंगे कितना हो जाएगा टोटल 27 लाइन पार के भी आप ये सब मैच कर सकते हैं, सारा बात मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 19 था, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 90 है और दूसरे छोर से 11 में, टोटल कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो 11 9 20 में घटा देंगे, तो एक छोर से एक छोर को, कोई एक तो छोर को लेफ्ट मान लेते हैं, एक छोर को राइट मान लेते हैं, इधर से लेफ्ट से ये 90 है और दूसरा राइट से मान लेते हैं ये 11 है, ये लिखा है, एक छोर कोई एक छोर से 11 है, एक छोर से 90 है, एक ही आदमी है कहीं पंक्ति में, एक तरफ से मान लेते हैं, लेफ्ट से माना जाता है तो 90 है और राइट से उसको गिना जाता है तो 11 है, लेफ्ट से गिना जाता है तो 90, तो टोटल पूछा है, तो टोटल निकालने के लिए जोड़ के घटाते हैं, तो 9 प्लस 11 माइनस 1 जोड़ेंगे 20 होगा, 1 घटाएंगे 19 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 20 नंबर प्रश्न हो गया, सिंपल प्रश्न था ये। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर और 14 नंबर सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको लाइन पार के भी 14 नंबर बनाए थे हम लोग, तो उसी तरह इसको भी बना सकते हैं। कहा कि 16 लड़का है, टोटल विद्यार्थी कितना है पंक्ति में 16 विद्यार्थी है। जब प्रकाश को बाएं और 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तब ये बाएं सिरे से 7वां होता है। बाएं से 7वां कब होता है, जब 2 स्थान खिसकाते हैं, तो इसका मतलब बाएं से पहले ये 9वां विद्यार्थी था, 2 स्थान बाएं तरफ खिसका दिया, लाइन पार के भी बनाया, एकदम 14 नंबर की तरह ही है ना। तो वही कहा कि खिसकने से पूर्व वो दाएं छोर से पूर्व स्थिति में पहले क्या था, ये आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए
टोटल में से L घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 7, 1 जोड़ेंगे 8, यानी कि पहले ये दाएं छोर से 8वें स्थान पर थे। अगर लाइन पार के भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, 14 नंबर की तरह ही एकदम प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 22 नंबर प्रश्न है कि 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है रमेश। श्रेणी में जो है सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी है, सुरेश और रमेश के बीच में कितने विद्यार्थी है? तो देखिए 22 नंबर प्रश्न है, सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी है। अगर ये नीचे हैं तो ये ऊपर हो जाएगा, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। इसके नीचे 5 विद्यार्थी, तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 विद्यार्थी है ना, 4 5, तो इसका मतलब सुरेश ये 6ठे स्थान पर है, 6th स्थान पर है सुरेश, ये मतलब हुआ। इसके नीचे ये 5 विद्यार्थी है। तो इधर से अगर लेफ्ट मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि रमेश 33 विद्यार्थी, उधर से रमेश जो है 33वें स्थान पर है, आर से रमेश 33वें स्थान, रमेश जो है उधर से 33वें नंबर पे है। वही कहा कि रमेश 33 विद्यार्थी की कक्षा में 13वें स्थान पर है। टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है, टोटल 13 विद्यार्थी है, 33 विद्यार्थी है, टोटल 33 विद्यार्थी है और रमेश का स्थान 13वां है ना। सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी है, तो इसका मतलब सुरेश 6ठे स्थान पर है और रमेश 13वें स्थान पर, तो ये रमेश हो गया। अब कहा ये सुरेश हो गया, तो कहा कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी है? तो देखिए टोटल पता है, लेफ्ट भी पता और राइट भी पता है, तो बिटवीन निकल जाएगा। तो बिटवीन में से निकालने के लिए टोटल में लेफ्ट और राइट को जोड़ के घटाते हैं, तो 33 माइनस 19 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 14। कुल बीच में कितना विद्यार्थी है? बीच में 14 विद्यार्थी है। लाइन पार के भी बिल्कुल बना सकते हैं कोई भी प्रश्न। देखिए लाइन पार के अगर बनाने का मन करता है तो 33 विद्यार्थी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। अब देखिए 5 विद्यार्थी है, 1 2 3 4 5 विद्यार्थी है सुरेश के नीचे। इसका मतलब सुरेश जो है 6ठे स्थान पर यहाँ है, ये सुरेश है 6th स्थान पर, और ये जो है रमेश जो है 13वें स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ रमेश है। अब इसके बीच में देखिए कितना विद्यार्थी होगा? 14 विद्यार्थी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 विद्यार्थी हो जाए। कहीं मिस्टेक हो गया होगा गिनती करने में। देखिए लाइन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 है। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13वें स्थान पर रमेश हो गया। और इधर सुरेश के नीचे 1 2 3 4 5 विद्यार्थी, तो सुरेश यहाँ नहीं 6ठे स्थान पर, ये है सुरेश। अब इसके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 विद्यार्थी है। तो बीच में 14 विद्यार्थी, लाइन पार के भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा काउंटिंग करना है, कभी हल्का सा मिस्टेक कर जाएंगे काउंटिंग करने में तो बार बार जो है गिनती फिर से करना पड़ जाएगा, इसलिए लाइन पार के बनाना थोड़ा सा टफ होता है और ऐसे बनाना काफ़ी आसान होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप में, 23 नंबर प्रश्न है, ये 22 नंबर था। 23 नंबर है, एक कक्षा में सफल छात्रों की सूची में राजन का स्थान 11वां है और नीचे से उसकी स्थान 31वां है। मतलब ऐसे कोई पंक्ति है, यही पंक्ति को ऐसे लिख देते हैं, तो ये नीचे लिख देते हैं इसको और ये ऊपर हो जाएगा। ये पास का पंक्ति है, ये टोटल पास का ही पंक्ति है। तो पास के पंक्ति में नीचे से वो 31वें स्थान पर है, इसका मतलब नीचे को L मानिए, इसको R मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे तो उधर से भी L इधर R मान सकते हैं। तो नीचे से 31वें स्थान पर है, तो इसका मतलब ऊपर से ये 11वें स्थान पर है। तो लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है, पास की पंक्ति में टोटल कितना विद्यार्थी पास हुआ होगा। तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट को जोड़ कर घटाते हैं, तो 42 में घटाएंगे 41, यानी कुल विद्यार्थी पास हुआ है 41। उसमें से राजन को खड़ा किया गया है, तो राजन को अगर गिना जाता है तो बाएं तरफ से होता है 31वां, दाएं तरफ से होता है 11वां, तो हो जा रहा कुल 42। राजन रिपीट गिनती हो गया, एक इसलिए माइनस होता है। तो इंट्रोडक्शन में से हम लोग से पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी पास विद्यार्थी कुल कितना है 41। इसमें कहा आगे भी है, इसमें कहा कि 3 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दिया था, एक फेल हो गया, तो भी तो क्लास का विद्यार्थी है। अब हो जाएगा, अब कुल विद्यार्थी हो जाएगा। तो 41 तो विद्यार्थी थी, पास वाला हुआ। 3 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दिया था, तो ये भी विद्यार्थी तो है। एक विद्यार्थी फेल हुआ तो भी विद्यार्थी है। तो कुल स्कूल में कितना विद्यार्थी हो गया?
तो 41 3 44 1 45, यानी कुल स्कूल में कितना विद्यार्थी है? 45 विद्यार्थी है। तो इस तरह करके हम लोग टाइप 1 का तरह तरह का क्वेश्चन देखे, हर तरह का क्वेश्चन हम लोग अभ्यास किए। और कल जो हम लोग टाइप 1 में फर्स्ट क्लास जो इसका पढ़े हैं बेसिक, और जो 11 नंबर प्रश्न है, बस उसी तरह का प्रश्न पूछ रहा है। 2020 का, 21 का, 22 का एग्जाम आप उठा के देखिए, बस उसी तरह का प्रश्न है। आज जो प्रश्न देखे हम लोग थोड़ा सा कुछ बढ़िया सा प्रश्न था, हालांकि पूछता है वो भी बढ़िया प्रश्न है, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ये रेयर ऐसा पूछने वाला प्रश्न जो भी आज हम लोग देखें, बहुत कम। रनिंग क्वेश्चन तो फर्स्ट क्लास जो इसका किए बस वही सब पूछता है ना, जो कि आपको बहुत क्वेश्चन के लिए कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो आज टाइप 1 कंप्लीट हो गया। टाइप 2 और 3 केवल एक क्लास में निकल जाएगा, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 2 और 3 एक ही क्लास में उसको पढ़ेंगे। छोटा छोटा टाइप है, उससे भी दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो आज इतना ही